अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। गजा पर होने वाली मीटिंग कामयाब होने की उम्मीद है। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान ने शिरकत की। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि गजा से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। रूस को भी जंग रोकना होगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मजालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हमास की वजह से जंग बंदी मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंग बंदी करवाई। सब समझते हैं कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा, जंग बंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राब्ता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग ख़त्म करना होगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि एक ही शख्स है जो जंग बंदी करवा सकता है और वो ट्रंप हैं। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा में जंग करने के लिए हथियार और आलात अमेरिका इसराइल को देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम मिलना इसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म कराएं। गजा जंग ख़त्म करवाने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। पाक भारत जंग बंद कराने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इजलास की साइडलाइन पर ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली-अहद से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से भी मुलाकात की। उर्दन के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब में कहा कि गजा में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी तजावीज़ न मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका समेत पूरी दुनिया जानती है कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने ही जंग बंदी की हर कोशिश नाकाम बनाई है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि आज हम यूरेनियम की अफजूदगी में आला दर्जे तक पहुँच चुके हैं। जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा रखने वाले ममालिक 90% तक यूरेनियम अफजूदा करते हैं। हमने यूरेनियम अफजूदगी को 60% तक महदूद किया है। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं, ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हालिया सूरत हाल में अमरीका से मुज़ाकरात हमारे मफाद में नहीं हैं। धमकियों के ज़ेरे असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में क्लिनिक में डकैती, मुकदमा दर्ज। 3 मुल्ज़मान ने क्लिनिक स्टाफ से रकम और मरीजों से मोबाइल फ़ोन छीने। मुल्ज़मान ने क्लिनिक में मौजूद खातून से अंगूठी भी छीनी। कैश काउंटर पर स्टाफ पर तशद्दुद भी किया। मुल्ज़मान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट पहना हुआ था। महमूदाबाद नंबर 6 में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से बाप और बेटा ज़ख्मी, मुल्ज़मान फरार।
अला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगे। अफगानिस्तान से बात करने वफ्द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी उन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के 26 गाँव ज़ेर-ए-आब। 4000 मुतासरीन की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। मुटियारी में कच्चे के इलाके में ज़मीन दारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पैदल सरों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए हैं। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे की बंदिश का 11वां दिन। मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात पर मुतासर हुआ है। जलालपुर की बस्ती लांग के मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। दरियाए रावी के सैलाबी रैले से कमालिया के नवाही देहात का सरकारी स्कूल शदीद मुतासर। दीवारें गिर गईं। स्कूल के इतराफ और अहाते में कई फुट पानी जमा। सांपों और मच्छरों की बहुतात। 20 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्म और वालिदैन तालीमी नुकसान से परेशान। हुकूमत से जल्द पानी की निकासी का मुतालबा। शनाब के रैले से जहां माली नुकसान हुआ वहां लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया। शुजाबाद की बस्ती सुमन में 8 साला बच्ची अफशां के वालिदैन गम से निढाल। महफूज मकाम पर मुंतकिली के दौरान बच्ची दरिया में गिर गई। लोगों ने अपनी मदद के तहत 5 घंटे की कोशिश के बाद दरिया से निकाला मगर अफशां बच ना सकी। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असरो रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई। लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी। केस नंबर 9 देखिए। जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त कल शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों की डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामलात हल करने का मुतालबा। कहा बैनुल-अक़वामी जंग यहाँ लाई गई मईशत बुरी तरह नाकाम हुई। 40 साल से हमारा सूबा जंग ज़दा है। किसी सूरत अपने कुदरती वसाइल का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशत गर्दी की मुखालिफत की है। यहाँ कानून नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर अरबी में पैगाम। खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अवाम को पाकिस्तान की अवाम की जानिब से मुबारकबाद। कहा सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी अरब शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म भी दोहराया। सऊदी अरब के सफारत खाने में भी कौमी दिन की तकरीब। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत बाहमी ताल्लुकात में बुलंदी का नया अंसर देख रहे हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी ने 3, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के बैटर्स फिर नाकाम। साइम 2, सलमान आगा 5 और मोहम्मद हारिस 13 रन बनाकर आउट हुए। ऑलराउंडर हुसैन तलत ने बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। लो स्कोरिंग मैच में 32 रन नॉट आउट बनाए। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने हदफ 2 ओवर पहले हासिल कर लिया।